सो वन पीस का चैप्टर 1093 अब फाइनली रिलीज हो चुका है। तो इसलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को रिलीज स्टार्ट करते हैं। तो इस बार चैप्टर का टाइटल है लूफी वर्सेस किजारू। टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे आखिर इस चैप्टर में ज्यादातर क्या होने वाला है। तो इस बार चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर से पिछला चैप्टर एंड हुआ था। जिधर लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लूफी अपने गियर 5 फॉर्म में आकर किजारू को पकड़ लेता है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं लूफी किजारू को पकड़ के बाहर निकाल देता है और उसे इतनी तेज घुमाता है लिटरली किजारू खुद उसे बात करने के लिए बोलता है। लूफी रुकता ही नहीं और उसे इतनी तेज घुमाकर यहाँ पर छोड़ता है लिटरली किजारू उड़ता उड़ता एगेट के बाद चला जाता है। इसी चांस का फायदा उठाते हुए आगे एटलास वाली वेगापंक यहाँ पर ये प्लान बनाती है अब वो लैब के नीचे वाली साइड पर जाएगी ताकि वो नीचे जाकर किजारू का पाशिफिस्ताद को दिया हुआ जो कमांड है उसको वापस से रिवर्स कर सके। क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया ये लोग अगर यहाँ से भागने की भी कोशिश करेंगे पाशिफिस्ताद अपनी लेजर से इन पर अटैक करके इन्हें यहीं पर डिफीट कर देंगे। तो ये करना अभी इनके लिए काफी जरूरी है और ऊपर से किजारू के ऊपर जो अथॉरिटी आती है वो वेगापंक है। तो इसलिए अब इनको नीचे जाना पड़ेगा। अब इन्होंने कोड को भी क्रैक कर लिया तो इस वक्त ये नीचे जा सकते हैं। एटलास की बात सुनते हुए आगे जो मेन वेगापंक है स्टेला वाला वेगापंक वो भी इनके साथ जाने को रेडी हो जाता है। ये सुनकर आगे उस वेगापंक पर चलाना शुरू कर देता है। क्या तुम यहाँ पर पागल हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पर जितनी भी नेवी फ्लीट है वो तुम्हें मारना चाहती है। इस वक्त तुम्हारा नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। आगे मेन वेगापंक यहाँ पर बताता है बोनी इस वक्त लैब के नीचे है जिसे लास्ट चैप्टर में किजारू ने बोनी को किक मार के एगेट के बैरियर के पार फेंक दिया था। तो इसलिए वेगापंक बोनी को बचाने के लिए इनके साथ जाना चाहता है। बोनी का नाम सुनते ही आगे सांडी यहाँ पर चलाना शुरू कर देता है। अगर तुम बोनी को बचाना चाहती हो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं ऐसे मुसीबत में छोड़ दूं। अगर आप लोग सोच रहे होंगे जब किजारू आया था तो सांडी किधर था, तो इधर से ही हमें पता चला सांडी और जिम्बे है। इन दोनों को वेगापंक ने यहाँ पर एक मेन काम के लिए नीचे भेजा था। आई मीन वेगापंक ने इन दोनों को यहाँ पर सामान लेने के लिए भेजा था। तो इसके बाद सीन चेंज होता है लैब के नीचे यानी कि लोएस्ट स्ट्रैटम फेब्रियो पेस से। इधर ही हम देखते हैं यहाँ पर सभी के सभी मरीज इस वक्त बोनी को ढूंढ रहे हैं। ये लोग इस वक्त काफी ज्यादा होशियार हुए हैं क्योंकि बोनी इस वक्त इनके साथ बड़ी तलाके के साथ गेम खेल रही है। आगे हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं यहाँ पर बोनी ने कितने ही मरीज को यहाँ पर उनकी एज ट्रेन कर दी है। किसी को बच्चा बना दिया, किसी को बूढ़ा बना दिया। इधर ही आगे हम यहाँ पर बोनी को भी देखते हैं जो इस वक्त छुपी हुई और काफी इंजर्ड हुई है। इसके पीछे ही हम यहाँ पर सैंतोमारू को भी देखते हैं जो इस वक्त जल चुका हुआ है और अभी मरीज ने इसको ढूंढ लिया। इधर ही बोनी के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है जब किजारू ने बोनी को एगेट के बैरियर के बाहर फेंका था तो बेहोश होने से पहले सैंतोमारू ने बोनी को यहाँ पर बचाया था। अब बोनी इन सब मरीन से यहाँ पर छुपी हुई है। तो इसके बाद सीन दोबारा चेंज होता है लैब फेज के अंदर जिधर हम देखते हैं जोरो इस वक्त लूसी के साथ फाइट कर रहा है। लूसी इस वक्त अपने अवेकन जवान फॉर्म में आ चुका हुआ है। इधर ही जोरो के पीछे तुम यहाँ पर लूफी को भी देख सकते हो। जोरो यहाँ पर लूसी से कहता है इस पावर लेवल के साथ तुम मेरे कैप्टन का क्या ही खाड़ लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं तुम्हें उनके साथ फाइट करने दूं। इस पे आगे लूसी हंसकर बोलता है हाँ तुम सही हो सकते हो लेकिन एक योंको के राइट हैंड मैन को मारना मेरे लिए ऑलरेडी काफी वर्थित होगा। बड़ी बात है इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है जोरो के साथ फाइट करने के लिए। आई मीन जोरो ऑलरेडी इससे अलग लेवल पर है। जोरो इसको काट कर भी चला जाएगा लेकिन इसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसके बाद सीन चेंज होता है किजारू की तरफ जिधर हम देखते हैं किजारू उड़ता उड़ता एगेट से समुद्र की तरफ जा रहा होता है। किजारू यहाँ पर कहता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इस तरह तो मैं समुद्र में गिर जाऊंगा। ये कहते ही आगे किजारू यहाँ पर घूम के एक साथ इतने सारे लाइट के बीम्स लूफी पर फेंक देता है। अब पता नहीं इसको मैं क्या बोलूं लेकिन इस टेक्निक का नाम होता है यासा कानी नो मागातामा। लेकिन याद रहे ये बीम्स किजारू एगेट के बाहर से लूफी की तरफ फेंक रहा है। इतना ज्यादा डिफरेंस है। आगे नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं लूफी अपने सामने देखता है ये जो किजारू के लाइट के बीम्स होते हैं वो लूफी के पास पहुंच जाते हैं और एकदम ये सभी के सभी बीम्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किजारू के अंदर। इतने सारे किजारू के क्लोन्स को देखकर लूफी की आंखें बाहर आ जाती हैं। इसी के साथ आगे हम देखते हैं ये सभी के सभी क्लोन्स अपने हाथ में लाइट के स्वॉर्ड समन कर लेते हैं। अभी टेक्निक का नाम मुझसे मत पूछना इसका क्या नाम है, ये तुम स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। किजारू का एक क्लोन लाइट के स्वॉर्ड बनाकर लूफी पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से लूफी यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। वो काइडो ने सही बात की है गियर 5 में अभी तक शार्प ऑब्जेक्ट लूफी की वीकनेस है। इसके साथ ही आगे लूफी अपनी टांग को स्ट्रेच करके कितने ही क्लोन्स को एक साथ डिफीट कर देता है लेकिन इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता ऑलरेडी कितने सारे हैं। ये देखते ही आगे लूफी यहाँ पर दौड़ लगा देता है और इसके साथ कितने ही किजारू एक साथ लाइन में लूफी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये लूफी की चाल होती है। किजारू के सभी क्लोन्स इसकी चाल में आ जाते हैं। लूफी दोबारा से अपनी टांग को स्ट्रेच करके एक ही लाइन में सभी किजारू के क्लोन्स को यहाँ पर डिफीट कर देता है। लूफी यहाँ पर देख रहा होता है रियल किजारू की तरह। तभी वो यहाँ पर नोटिस करता है लैब के अंदर से धमाका होता है। लैब के अंदर देखकर लूफी की आंखें बाहर आ जाती हैं। रियल किजारू इस वक्त वेगापंक को मारने के लिए लैब के अंदर पहुंच चुका है और उसने इस वक्त उस सब को पकड़ा हुआ है। लूफी यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक से लैब को तोड़ के उसमें से निकलता है वेगा टैंक 8 जो वेगापंक का बनाया हुआ एक वेपन ही है। इसमें हम देखते हैं वेगापंक और एटलास वाली वेगापंक बैठी हुई है। लेकिन मजे की बात यह है इन्होंने सांडी को अंदर नहीं बैठने दिया। सांडी इसके साथ लटका हुआ है लेकिन यहाँ पर एक बात
जान नोटिस करने वाली है। वेगापंक यहाँ पर बोलता है मैं तुम्हें अभी बचाने आ रहा हूँ बोनी, मेरे होते ही मैं यहाँ पर किसी यंग लड़की को मरने नहीं दूंगा। अब बात याद रखना, यंग लड़की, एक छोटी बच्ची। इधर से ये थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है बोनी ने अपनी एज को छुपा कर रखा हुआ है। आई मीन किजारू ने भी इसको यंग गर्ल बोला था और ऊपर से सैटर्न ने भी। तो क्या ये थ्योरी कंफर्म हो जाती है कि बोनी ने अपनी एक्चुअल एज को छुपा कर रखा हुआ है। बोनी असल में छोटी बच्ची है लेकिन देखने में उसने अपने आप को बड़ा किया हुआ है। अब बोनी है तो कुमा की बेटी और ऊपर से कुमा वेगापंक का एक अच्छा दोस्त है। तो मेरा नहीं ख्याल वेगापंक अपने किसी अच्छे दोस्त की बेटी को यहीं पर मरने दे। वेगापंक को यहाँ से भागते हुए देखकर लूफी की आंखें शौक में बाहर आ जाती हैं। सेब वाले दादाजी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जिंदगी को इस वक्त काफी ज्यादा खतरा है। आगे हम देखते हैं किजारू भी वेगापंक को यहाँ पर नोटिस कर लेता है और अपनी लेजर बीम के साथ वेगापंक पर अटैक करने जा रहा था। किजारू अपनी लेजर बीम के साथ यहाँ पर अटैक कर देता है। तभी इधर हम देखते हैं लूफी अचानक से इसके सामने आ जाता है और उसके लेजर बीम को यहाँ पर निगल लेता है। इसके साथ आगे हम देखते हैं लूफी ने लेजर बीम को निगल लिया था, वो लूफी के हर एक हिस्सों से बाहर निकलना शुरू हो गई है एंड इसके साथ पूरा का पूरा लूफी यहाँ पर लाइट का बन जाता है। देखने से तो ऐसा लगता है लूफी यहाँ पर सूरज बन चुका है। आई मीन है तो ये सनगोड निका ही है। और ऊपर से यहाँ पर नोटिस करना स्काइपिया वाला रेफरेंस भी है। रास्ते में वेगापंक फ्रैंकी और लिलिथ को भी मिलता है। ये दोनों के दोनों भी इस शिप पर चढ़ जाते हैं। अब इसके साथ आगे सीन चेंज होता है नेवी की शिप की तरफ, जिधर सैटर्न को नेवी की तरफ से रिपोर्ट आती है डॉक्टर वेगापंक इस वक्त लैब के नीचे आ रहा है। तभी हम देखते हैं एटलास वाली वेगापंक यहाँ पर दूर से चलाकर पाशीफेस्ताद को एक न्यू ऑर्डर दे देती है, सभी के सभी मरीन्स को इस वक्त एगेट से बाहर फेंक दो। अब याद रहे सैटर्न भी यहाँ पर सुन रहा होता है। इसके साथ ही लास्ट पैनल में सैटर्न ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर काफी गुस्से हो जाता है एंड इसके साथ विल्डी टेबल सन लाइन के साथ चैप्टर 1093 अब फाइनली यही पर एंड हो जाता है। तो इसके साथ अब हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में सैटर्न का रोल हो सकता है शायद सैटर्न वेगापंक को मारने के लिए इनके पास आ जाए। आई मीन अभी वेगापंक नीचे आया हुआ है तो इससे ज्यादा अच्छा मौका इसको दोबारा मिल ही नहीं सकता। हो सकता है शायद अब सैटर्न एगेट पर आ जाए। आई मीन इसके फेस से तो ये लग रहा है ये अब काम को बड़ी तेजी से निपटाना चाहता है। ऊपर से पाशीफेस्ताद का कमांड भी चेंज हो चुका है तो इस वक्त नेवी के लिए भी काफी मुश्किल बनी हुई है। बाकी मैं वो जाइंट रिपोर्ट को देखना चाहता था लेकिन इस चैप्टर में वो जाइंट रिपोर्ट का नामो निशान मेंशन नहीं हुआ। वैसे ये हो सकता है जब शायद सैटर्न एगेट पर आए हमें शायद सैटर्न वर्सेस एंशिएंट जाइंट रिपोर्ट देखने को मिल जाए। आई मीन ये भी हो सकता है शायद सैटर्न को पता चल चुका हो एंशिएंट जाइंट रिपोर्ट यहाँ पर अवेक हो चुका है तो इसी वजह से अब वो एगेट पर आ रहा है। अब याद रहे सांडी भी इस वक्त वेगापंक के साथ नीचे आया हुआ है। हो सकता है शायद आने वाले चैप्टर्स में हमें सांडी वर्सेस सैटर्न देखने को मिल जाए। आई मीन हमें पता है सांडी को अभी तक कोई भी अपोनेंट नहीं मिला। लूफी को तो किजारू मिल चुका है, जोरो को तो लूशी मिल चुका हुआ है और सांडी इस वक्त वेगापंक को प्रोटेक्ट कर रहा है। हो सकता है शायद हमें सांडी वर्सेस सैटर्न बहुत जल्द देखने को मिल जाए या ये भी हो सकता है शायद किजारू सांडी के साथ लड़ ले और सैटर्न को रोकने के लिए लूफी को सामने आना पड़े। तो अब आप लोग देखना चाहोगे इसके बाद क्या हुआ है तो हमें नेक्स्ट चैप्टर के लिए ज्यादा वेट करना होगा। आई मीन हाँ नेक्स्ट चैप्टर ब्रेक पर है तो इसलिए आपको अगले चैप्टर के लिए अगले से अगले हफ्ते तक वेट करना होगा। तो अब आप लोग मुझे बताओ चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों का क्या रिएक्शन है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो एनीवेज अब वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।